नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर का फास्ट न्यूज। रागिनी सोनकर ने कहा, कम से कम में राजनीतिक में प्रवेश किया। मेरी कोई बड़ी राजनीति या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। मेरे पिता के केवल एक कार्यकाल के लिए विधायक रहे। उससे पहले मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक में नहीं था। मुझे एक बड़ा मौका मिला है। मैं सबसे युवा महिला विधायक के लिए रूप में विधानसभा में पहुंची हूं। भविष्य में अगर मुझसे क्षमता होगी और जनता का विश्वास बना रहेगा तो जनता मुझे चाह जाएगी, वहां पहुंचाएगी। कहा जाता है कि जहां जन्म लेते हैं वह जन्मभूमि होती है, जहां से कर्म शुरू करते हैं वह कर्म भूमि होती है। मछली शहर मेरी कर्म भूमि है, यह रागिनी सोनकर ने कहा। यह हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा और हमेशा यही चाहूंगी कि मछली शहर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ूं। रागिनी सोनकर ने फिर कहा कि महिलाओं को आधी आबादी माना जाता है। हमारी भागीदारी भी इसी अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। अगर हम पौराणिक काल से देखें तो हमारे हक, अधिकार और साक्षरता को लेकर कई सारे अवरोध पैदा किए गए हैं। अगर राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ते हैं तो सभी का फायदा होगा। और रागिनी सोनकर ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये प्रेरणा में राजनीतिक में आई। हमारी मुलाकात एम्स में हुई थी। मैंने कई सारे कार्यकाल यूपी में देखे, लेकिन वह सपा का पहला कार्यकाल था जो 5 साल का था। इसके पहले गठजोड़ की सरकारें थी जिसे कभी पूरे 5 साल का समस्या नहीं मिला। अखिलेश सबसे कम उम्र के सीएम बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो करके दिखाया वो भाजपा अपने 8.5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। भाजपा सरकार का 9वां साल शुरू होने वाला है। मेट्रो स्टेशन को जिस स्टेज पर सपा ने रोका था उससे भाजपा एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। कई लोग डिफरेंस पार्टी से हैं, लेकिन उनके कार्य करने तरीके और वर्क स्टाइल ऐसे हैं कि आप इन्हें पसंद कर सकते हैं। जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट उमेश कुमार द्विवेदी ने आरोपी को 20 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना 21 अप्रैल 2022 की है। 14 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। उसके पिता बेटे के इलाज के लिए मछली शहर गए थे। बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला आरोपी अंकित कुमार पास के स्कूल में मजदूर था। उसने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे पुलिया के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने लौटने पर बेटी को रोते हुए पाया। पत्नी से बात करने पर घटना का पता चला। पिता ने तुरंत पवारा थाना में मामला दर्ज करा। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया। सुरेरी क्षेत्र के रामपुर निस्फी गांव में सोमवार रात 8 बजे 2 पक्षों में विवाद हुआ है। अरविंद पटेल ने आरोप लगाया कि संजय यादव और विनोद यादव ने उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने उन पर पिस्टल भी तान दी। घायल अरविंद सीधे सुरेरी थाना पहुंचे। पुलिस ने उन्हें कई घंटों तक थाने में बैठाए रखा। पीड़ित के समर्थक भी थाने पहुँच गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की। थाना अध्यक्ष ने शिकायत के बाद समर्थक को थाने में बैठा लिया। उन्होंने मोबाइल फोन के डायल पैड तक चेक किए। वो जानना चाहते थे कि उच्च अधिकारियों से किसने शिकायत की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद ही दूसरे पक्ष को बुलाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों की दुकान पर बैठती है और पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। गाँव में तनाव लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरों की जमीन बेच दी थी। मामला 2021 का है, जब इराकियाना मोहल्ला के अबू जफर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 122 हेक्टर किसी को बेच दिया, जबकि आरोपियों का हिस्सा मात्र 71 हेक्टर ही था। विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी गई। पहले 2 बार जांच हुई, लेकिन पीड़िता संतुष्ट नहीं हुआ। एसपी के आदेश पर उस निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह को जांच सौंपी गई। पुलिस ने इफ्तेखार अहमद, नफीस अहमद और शमशेर अहमद को उनके घर से गिरफ्तार किया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने
कहा कि जमीन से जुड़े विवाद पर पुलिस की कड़ी नजर है, कोई भी कानूनन से ऊपर नहीं है। गिरफ्तारी में उप निरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह, सुभाष गिरी और 3 कांस्टेबल शामिल थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।